हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम ज़ास्कार वैली। यहाँ तकरीबन 2 हफ्ते इस वैली में बिताने के बाद आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। एक नया रूट है, वैसे इतना भी नया नहीं है, 3-4-5 साल मेरे ख्याल हो गए होंगे उसको ओपन हुए, और लोग आज आ भी रहे हैं। वो रूट का नाम है पदुम लिंगशेड लामायुरू। तो मैं ये जो पीछे गोंपा देख रहे हैं आप, वहाँ उस गांव में रुका था। ये दरिया वो ब्रिज से पार करके इस तरफ आ गया हूँ मैं। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको कि किधर से आए हैं और किस तरफ जाना है। ये रोड सामने वो नीचे पुल बना हुआ है सार्प नदी पे, उसके पीछे जो काफ़ी सारे मकान दिख रहे हैं वो है पदुम। और ये है जो गोंपा देख रहे हैं आप, ये गांव जिसमें मैं रुका हुआ था। वहाँ से अभी नाश्ता करके अलविदा कह रहे हैं इस खूबसूरत वैली को, और इस तरफ अंदर हमको भी जाना है ये रूट लेते हुए। पदुम से कोई 5-6 किलोमीटर आने के बाद एक बड़ा ही छोटा सा पेट्रोल पंप है। रोड से गुजरते टाइम तो नोटिस में भी नहीं आता, लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ भी टंकी फुल करवा रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरी ज़ास्कार वैली में 2 ही पेट्रोल पंप है, एक तो ये वाला है और एक पदुम जो गांव है उसके बाहर की तरफ है, कारगिल रोड पे। ये गांव आया, इसका नाम है स्तोंगदे, और ये भी बाकी लद्दाख के ज़ास्कार वैली के गांवों की तरह सेम टिपिकल विलेज। ये मकान काफ़ी पुराना, आई थिंक अबेंडन है, नए बन गए होंगे। और वो जो वाइट कलर वाले हैं वो भी ट्रेडिशनल लद्दाखी मकान ही है। ऊपर से देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा था, है भी। चारों तरफ खेत भी खूब है इसके। पतली सी सड़क है, इसके बीचों बीच निकल रही है। पूरे लद्दाख में ये एक रूट बचा था जो मैंने नहीं किया था, और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रहा है ये इलाका। सूखे पहाड़ों में एकदम चलते चलते दरिया किनारे घास का मैदान आ गया हरा, और पार वाली साइड बीच में वो देखो थोड़े लाल लाल कलर के पैच हैं। पैच क्या, वो चट्टानें हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, और बहुत ही सुंदर दिख रही है वो। एकदम से भूरे भूरे सूखे पहाड़ों के बीच में, जैसे फिट की हो किसी ने या किसी पेंटर ने पेंटिंग को थोड़ा सा एक अच्छा टच देने के लिए थोड़े लाल रंग ऐड कर दिए हों। नीला आसमान, हरी भरी घास। सुबह हल्का ख़राब था मौसम, बदली छाई हुई थी, पर इस टाइम पे बिल्कुल क्लियर स्काई है। सामने इस तरफ जो हरियाली देख रहे हैं वो गांव है जांगला, उसके लिए इस तरफ से ये पतली सड़क जा रही है। यहाँ नीचे रह जाता है जांगला गांव। मीडियम साइज़ गांव है, ठीक ठाक खेती भी होती है इसमें। और गांव से 1-1.5 किलोमीटर इधर ऊपर की तरफ है जांगला पैलेस। ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी के जो ऊपर बना हुआ है, पहाड़ी क्या, एक बड़ी चट्टान है
यहाँ तक बाइक गाड़ी आ सकती है। यहाँ पार्क करने की भी थोड़ी स्पेस बनी हुई है। और फिर कुछ सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ के इसके टॉप पे पहुँचना है जहाँ पर जो पैलेस है बना हुआ है। यहाँ से कुछ खंडर के अवशेष और टूटी फूटी दीवारें दिखाई देने लग गई हैं। ये दीवार भी आधी बची हुई है। वो ऊपर जो है वो हिस्सा जो देख रहे हैं उतना हिस्सा इस टाइम पे मौजूद है इस पूरे पैलेस का। और ये जो नीचे से रास्ता पगडंडी लेके मैं आया हूँ, ये आई थिंक इस पैलेस तक आने का एक ही और सबसे पुराना रास्ता रहा होगा। यहाँ तक आने के लिए पैदल चलना पड़ता था। आज भी इधर भी ये देखो, यहाँ तो दीवारें भी ज़्यादा नहीं है, कोई कोई बीच बीच में बस बची हुई है। कमाल की बात ये है 1000 साल पहले इतने वीरान ऐसे इलाके में और एक पैलेस जिसकी दीवारें पूरी की पूरी पत्थर की बनी हुई थी। पत्थरों को एक के ऊपर एक ऐसे बीच बीच में थोड़ा बहुत मिट्टी गारा उनको अटैच करने के लिए। इस तरफ भी है। पहले इधर चलते हैं थोड़ा ऊपर, इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो देखते हैं। ये है वो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है जो अभी बचा हुआ है। या मेरे ख्याल में अब इसको प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा बहुत काम चल रहा है कि जो बचा हुआ है उसको तो बचा के रखा जाए। छोटे छोटे दरवाजे जैसे यहाँ के घरों के वैसे ही यहाँ के महल के। इधर लॉक लगाए, अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे इसमें देखते हैं। ओके, वाओ, इस तरफ ये घास जैसा कुछ लग रहा है मुझे। ये जड़ें हैं आई थिंक। व्हाट इज दैट? हाँ, है तो बुशीज़ी रखी हुई है यहाँ पे। पता नहीं अब किस पर्पस से होंगी, कोई ना कोई काम की ज़रूर। पर कमाल है यार। इस तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है। अब दीवारें देखो, 1000 साल हो गए इस बिल्डिंग को बने हुए। एंड स्टिल one portion of it is here, survived so many centuries, so many difficulties of weather, snow. निशानियाँ इस किले के जो बचा हुआ हिस्सा इसके चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। जैसे इस तरफ भी है नीचे, और इससे अंदाज़ा हम यही लगा सकते हैं कि ठीक ठाक साइज़ का पैलेस रहा होगा ये किसी ज़माने में। इस तरफ भी है। ये दीवारें जैसे बिल्कुल ही मिट्टी वाली हैं, कुछ पत्थर की हैं। ये पीछे देख रहे हैं आप जो, ये इतना हिस्सा 2 या 3 कमरे होंगे इसके बचे हुए हैं। और इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा तो पता लगा कि ये जो जांगला वैली या ये जांगला का इलाका है, ये बहुत छोटा सा 4-5 गाँवों का एक अपना ये एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था लद्दाख के अंदर। और सन 1834 में जब इधर जम्मू के जो डोगरा राजा था उसने लद्दाख पर कब्ज़ा किया और इसको डोगरा किंगडम में मिला लिया। उसके बाद से ये जो जांगला पैलेस है और ये पूरी वैली है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गई थी। तो ये इस जगह पे जो पैलेस बना हुआ है ये क्यों बना, ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको इसकी वजह। एक पहाड़ी की बिल्कुल चोटी के ऊपर ये पैलेस बनाया गया था। वो इसलिए कि यहाँ पर खड़े होके आप नीचे देखो
पूरी की पूरी वैली दिखाई देती है और महल के अंदर से ही ना नीचे नज़र रखी जा सकती थी ताकि किसी भी तरीके का बाहरी आक्रमण, अटैक, इंटरफेरेंस यहाँ से भांप लिया जाए और फिर उसके हिसाब से जवाब दिया जाए। पहले से नीचे ये गांव का मेरे ख्याल में सेंटर है, मेन चौक। इधर भी लोगों ने विंटर की तैयारी शुरू कर दी है। ये सारा घास स्टॉक कर लिया है यहाँ पे और ये पार्किंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक दो गाड़ियाँ खड़ी है, ये ट्रैक्टर लोकल लोगों का है। मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे कोई ढाबा या कैफ़े मिल जाए, थोड़ी भूख लगी है। मेन रोड पे एक गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट नाम लिखा हुआ था। कई देर पूछ पाछ के नीचे आया तो एक दीवार के पीछे एक छोटा सा कैफ़े है। ये कैफ़े, रेस्टोरेंट, होटल, क्या आप खुद अंदाज़ा लगा लो। बैठने का अच्छा खासा इंतज़ाम है यहाँ। मैगी, चाय, थोड़ा बहुत दाल चावल भी मौके पे अगर बनाओ मिल जाता है। वहाँ पैलेस देखा, नीचे आके एक मैगी, एक कप चाय पिया। अब यहाँ से निकल रहे हैं लिंक शेड की तरफ। यहीं पे एक चेक पोस्ट है जहाँ पे एंट्री होती है। पदुम से जो लामायूरू साइड जाते हैं उधर से जो आते हैं, ऊपर एक मैम बैठे हैं और ये जो बैरियर लगा है रस्सी, सीधा वहीं से कनेक्शन है। एंट्री यहीं से बाहर से। आप बता दीजिए अपना नाम, गाड़ी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, एंड देन यू कैन गो। पदुम से 30 किलोमीटर तक तो सड़क थी, अब लेवल कर रखा है। हो सकता है तारकोल बिछ जाएगा थोड़े टाइम में। और पार वाली साइड ना एक बेहद छोटा सा गांव दिखाई दिया मुझे। कई देर से दूसरी तरफ एक पतली पगडंडी में देखते हुए आ रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं उधर। और उस गांव में 5-6 घर मैक्सिमम दिखाई दे रहे हैं मेरे को। जो है वो सामने इतना सा ही है। ऊपर अंदर साइड से ना एक छोटा सा स्ट्रीम आ रहा है जो उस गांव के पास आके जांस्कार नदी में मिलता है। बट सी कोई रास्ता नहीं है इतने दुर्गम इलाके में। 5 घरों का एक छोटा सा गांव है। ये लद्दाख का कमाल है यार, इंसान सोच नहीं सकता वहाँ आके इंसान बसे हुए हैं। अब बिल्कुल ख़राब रास्ता शुरू हो गया है। आगे काम भी चल रहा है मेरे ख्याल में, कुछ लोग लगे हुए हैं। 2 गाड़ियाँ भी दूसरी तरफ रोक रखी हैं, 2 क्या 3 है। और इस तरफ जेसीबी खड़ी है एक। आगे भी पूरी ये जो लकीर देख रहे हैं पहाड़ के साथ साथ, ये बिल्कुल कच्चा ही रास्ता है। और नीचे जांस्कार दरिया। यहाँ पे इस साइडों में चट्टानें देख रहे हैं आप, इनमें ब्लास्टिंग कर कर के चट्टानों का एक हिस्सा काट काट के ये रास्ता निकाला जा रहा है। और इस तरफ भी कई दूर तक है ये ऐसा स्ट्रेच, क्योंकि यहाँ ऊपर अगर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा 2-4 किलोमीटर हो सकता है, लंबा भी जाए। एक सख्त चट्टान वाला एरिया है। और असल में ये जो पूरा रास्ता है ये कुछ साल पहले तक एक ट्रैकिंग रूट हुआ करता था सिर्फ।
इस तरीके का कच्चा मार्ग भी नहीं था। लोग लामायूरू ज़ांस्कार के बीच में पैदल चल के आया जाया करते थे, चाहे गांव है कहीं पे लिंगशेड वाला एरिया है या फिर आपको पूरा ले वाली साइड जाना हो। अभी कुछ ही साल हुए हैं कि इसका रास्ते का काम शुरू हुआ है और अब गाड़ियां चलने लग गई है 3-4 साल से। तो यहाँ पे भी आगे जगह जगह काम ही चल रहा है। नदी के बिल्कुल किनारे पर पहाड़ों को, चट्टानों को काट काट के रास्ता निकाल रहे हैं। आगे भाई लोग जेसीबी में तेल भर रहे हैं मेरे ख्याल से। पिछले तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर से बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रेच चल रहा है। ये पतला सा रास्ता है, एक गाड़ी गुजरने जितना, और बाकी कहीं कहीं ऊंचाई आती है तो नीचे खाई। और ये दरिया ज़ांस्कार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसका पानी जो है बढ़ता जा रहा है, छोटे मोटे नाले मिलके। और इसके साथ साथ आगे भी कई दूर तक मुझे लगता है ऐसा ही रहेगा। तो जैसा मैंने बताया था कि ये एरिया थोड़ा तगड़ी मजबूत चट्टानों वाला है और इसको काट काट के किनारे से ये रास्ता बनाया जा रहा है अभी। पहले रिवर के उस साइड में था रास्ता, वहाँ एक ब्रिज आया, वो क्रॉस करके अब इस तरफ हो गया है। और यहाँ ये देखो, ये पूरा का पूरा वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है ये एक सिंगल चट्टान है। बस ये बीच में एक थोड़ी सी दरार है, अदरवाइज़ ये दोनों को मिला लो आप और वहाँ तक। कमाल कमाल यार। और यहाँ पे तो इसके रंग भी एक ऊपर गोल्डन जैसा है, यहाँ थोड़ा सा बैंगनी जैसा सा हो रखा है। क्या इलाका है यार। काफ़ी देर हो गई चलते चलते सुनसान इलाके में। ऐसे रास्ते पे थोड़ी भूख लग रही थी, सोचा कुछ मिल जाए। ये झंडे दिखे तो उम्मीद जगी कि शायद कुछ होगा वहाँ पे। यहाँ आए हैं तो हेलो माय फ्रेंड लिखा हुआ है। एक तंबू है जिसके ना नीचे कोई है ना ऊपर कोई है। उधर से गाड़ी आई है, गाड़ी चलो बीच बीच में एक आधी आती रहती है। पूरे रास्ते और इलाके को देखते देखते सिर्फ एक ही ख्याल दिमाग में आता है बार बार, वो है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त। यहाँ इन द मिडल ऑफ नोवेयर एक टी पॉइंट आया है। इधर पदुम का रास्ता है जहाँ से मैं आया हूँ, और ये जो रास्ता इस तरफ है वो जाता है लिंगशेड गांव की तरफ, और मेरे ख्याल में वहाँ से होते हुए लामायूरू जाना चाहिए। पर इस तरफ एक और रास्ता है, यहाँ साइन बोर्ड लगा है। साइन बोर्ड तो क्या, वो चट्टान पे लिखा हुआ किसी ने ले। पर चलो फ़िलहाल एक बार लिंगशेड चलते हैं। यहाँ कोई है भी नहीं, एक मशीन तो खड़ी है, ये कोई होता तो थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते। लिंगशेड की तरफ मुड़ने के बाद वो पहले वाला रास्ता मेरे को ठीक लगने लगा है। अब ये छोटी स्ट्रीम जो बह रही है इसके किनारे किनारे चल रहा है, और यहाँ पे आप देखो ऊपर से पूरा पानी के साथ मलबा बह के आया हुआ है। वो तो इस टाइम पे सूखा है, ये पानी नहीं है, पर जिस टाइम बर्फ़ ताज़ा पिघलती है उस टाइम का ये आया हुआ है। थोड़े दिन पहले का ही लगा सकते हैं आप।
तो उस टाइम तो ये बंद ही मानो। यहाँ से तो क्या ही कोई व्हीकल गुजर सकता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। ये इस तरीके का दूसरा आ चुका है। आगे देखो अब क्या हाल होता है। ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है सच में। उसके बाद 4-5 और उसी तरीके के स्ट्रेच आ चुके हैं जहाँ पे ऊपर से मलबा आता है। पार वाला पहाड़ उधर एक मेरे को पतली सी ट्रेल दिख रही है। अंदाज़ा ये भी है कि हो सकता है वो पुराना एक पैदल रास्ता हो लिंक शेड आने जाने का, पर वो भी अब पूरा का पूरा नीचे दब चुका है। जो ऊपर से रेत आ रही है फिसल फिसल के। यहाँ पे तो ये देखो छोटी सी नाली है ये, और इसके पास भी ऑब्वियसली ये थोड़े टाइम पहले मेरे ख्याल जब बर्फ़ ताज़ा पिघल रही थी काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी होगा, या फिर इस तरफ से जो कच्चा पहाड़ है उसका जो नीचे मलबा आ रहा है। पर ये यहाँ से कटी हुई लगती है मेरे को। उस तरफ देखो पेड़ हैं, थोड़े से हैं। पेड़ों का जो असली महत्व है या उनकी पावर है वो यहाँ पता लगती है। पानी का जो रास्ता है वो मुड़ गया है। पेड़ों ने जो नीचे की ज़मीन है उसको इतना जकड़ के रखा हुआ है कि वो बहने नहीं दिया। और इस तरफ नहीं है तो इस तरफ देखो कट कट के ये रास्ता भी कितना, अभी एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से वहाँ तो आगे, और मेरे को थोड़ा सा लग रहा है रिस्की। धक्का बेल करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ पर डेड एंड आ गया एक। इस तरफ यहाँ आगे कोई चांस है नहीं। इस तरफ तो मेरे ख्याल में मलबा ज़्यादा गिर के ब्लॉक ही हो गया है। फिर उस तरफ एक पतली सी वो मेरे को लाइन दिख रही है टायरों की। यहाँ ये गाड़ी फंस ही गई है मुझे लगता है, और भाई जिसकी फंसी थी वो या तो छोड़ के चला गया। बताओ यार, इस रास्ते पे गाड़ी वो भी कौन सी है ये पता नहीं, है तो बिल्कुल ही छोटे वाली। अब चढ़ते चढ़ते रह गई यहीं पे। यहाँ से इसको पार करके अब उधर से रास्ता दिख रहा है, पर अब क्या बता सकते हैं। अभी यहाँ पे तो इधर उधर कोई बंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या किया जाए। यहाँ पे यही रास्ता मेरे को नज़र आ रहा है और इसी में गाड़ी फंस के खड़ी है। 3 बजने वाले हैं, कोई ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कर सकते यहाँ पे। थोड़ा बहुत इधर उधर जाके भी देख लिया। पार वाले पहाड़ पे भी ना तो कोई इंसान दिखाई दे रहा है, ना कोई आसपास बस्ती का कोई नामो निशान। क्या करें, मेरे ख्याल में अब उधर ही जाना पड़ेगा वापस जहाँ पे वो टी पॉइंट था, और वहाँ से जिधर ले लिखा हुआ था उसी रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। और तो कोई चारा नहीं है। अब ये तो बिल्कुल ही उससे भी ज़्यादा वीरान है। उस पर तो कोई गाड़ी आती जाती दिख भी जाती थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ से वो टी पॉइंट पे आगे अब वही रूट लिया है मैंने आगे, और उस पर वैसा ही मंज़र चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। चट्टानों को काट काट के बिल्कुल दरिया के किनारे किनारे पतला सा रास्ता। और माय गॉड, पहाड़ों का कलर देखो यार, कितने कमाल के हैं ना। चलते चलते वहाँ से थोड़ा आगे आके गांव आया है नेराक। यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट है, एंट्री होती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सामने एक रेस्टोरेंट है। बड़ी भूख लगी है, पहले तो आराम से खाएंगे, उसके बाद देखेंगे आगे का। ये छोटा सा एक ढाबा है
थोड़ा बहुत परचून का जैसे जनरल स्टोर टाइप का सामान भी मिलता है यहाँ पे। और यहाँ हमको मिला है फर्स्ट क्लास राजमा चावल, अमूल मस्ती, लस्सी मिल जाए ना ऐसी जगह पे मज़ा ही आ जाता है। दुम से निकलने के बाद आई थिंक ये पहला ढाबा है, इसके बाद आगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। यहाँ खाना खाया है, चाय पी एक बढ़िया। देखो ऊपर पहाड़ से झरने का पानी आ रहा है, पाजी बर्तन साफ़ कर रहे हैं। कितना शांत इलाका है, एक ही गांव है छोटा सा। इसके बाद बता रहे हैं पास की चढ़ाई शुरू होगी, 4 बजने वाले हैं, फिर करते हैं यहाँ से रवानगी। वहाँ से काफ़ी खड़ी जिग वाली चढ़ाई चढ़ के और एक टॉप आया इस पहाड़ का। इसके इस तरफ एकदम डिफरेंट नज़ारा है। वो वाला जो पहाड़ है वो देखो यार ऐसे लगता है जैसे कि बहुत ही आराम से टाइम लगा के उसको ना तराशा गया है। इनक्रेडिबल यार, कमाल कमाल। उस तरफ फिर इसके बिल्कुल अपोजिट ना ये कच्चा पहाड़ है पूरा का पूरा, और वो एकदम नुकीला और मजबूत चट्टान टाइप। क्या नज़ारे है ना। और इस कुदरती करिश्मे के ठीक बीच में बसा हुआ एक छोटा सा बेहद ही खूबसूरत लद्दाखी गांव। नीचे ये जो सुनहरापन आप देख रहे हैं खेतों में, ये इस टाइम इनकी जो फसल है पक चुकी है, लोग कटाई कर रहे हैं, यहाँ से देखे जा सकते हैं। ओह माय गॉड, कोई सोच भी नहीं सकता इंसान कि ऐसी जगह पे आके आपका कोई गांव मिल जाएगा। वो नीचे गांव के बाद फिर रास्ता कच्चा है, ख़राब है। वहाँ तक ठीक ठाक सड़क थी, पतली सी एक, पर नज़ारा चारों तरफ का शानदार है। रास्ते की कोई परवाह नहीं है जैसा भी हो। और वहाँ से एकदम फिर खड़ी चढ़ाई शुरू होती है उस गांव से। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं घुमावदार, ये आई थिंक इसके बाद आएगा एक पास है जिसका नाम है सिंगेला। वैसे नॉर्मली हम ये मानते हैं कि लद्दाख का एल्टीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए ये ड्राई एरिया है। और पूरे लद्दाख में जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत वेजिटेशन है, फसल होती है, सब्ज़ी होती है, वो यहाँ के निचले इलाकों में होती है। मगर यहाँ मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं है कि मैं इस एक बहुत ऊंचे पास की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ और बीच में ज़्यादातर एरिया ड्राई था बिल्कुल, और यहाँ पे एकदम ये जो पास से थोड़ा पहले का इलाका है, इतनी हरियाली है यहाँ पे। छोटी छोटी ये इस तरीके की बुशेस लगी हुई हैं। यहाँ 2 तरीके का मेरे ख्याल ये है, एक तो ये वाला है जो देख रहे हैं आप, और एक वो जो थोड़ा थोड़ा सुनहरा हो रखा है। ये 2 तरीके की बुशेस हैं यहाँ पे, और पूरे के पूरे पहाड़ पे, इस तरफ वाले पे भी, यहाँ नीचे। ये कमाल है ना। ये दूसरा ये है, ये वाला, और एक वो जो सीधा ऐसे खड़ा है यहाँ के डंगर पशु गांव वालों के इधर उधर ऊपर आ जाते होंगे तो मज़े बन जाते हैं उनके ना, कि वाह इतने ड्राई एरिया में इतनी मस्त हरी घास मिल गई। टेढ़े मेढ़े झिगजैग वाले घुमावदार रास्ते, खड़ी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पहुंच गए हम अभी सिंगेला पास पर। पास एक्चुअल में ये जो यहाँ ऊपर दिख रहा है ना, वहाँ पे है। बस एक मोड़ मोड़ के इधर झंडे दिखाई दे रहे हैं, पर
ऊपर हवा बड़ी तेज़ और ठंडी चल रही है। दिस इज सिंगला टॉप। एल्टीट्यूड यहाँ लिखा नहीं हुआ इसका, चलो नेट पे देख के बताएंगे आपको। काफ़ी हाइट पे है, काफ़ी खूबसूरत पहाड़ों के बाकी पासिस की तरह, और लहलाते हुए हवा में ये बुद्धिस्ट फ्लैग्स और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं इस लोकेशन को। अब यहाँ से इस तरफ उतराई शुरू होगी जो कि जाएगी फोतोक्सर गांव। अभी काफ़ी लेट हो गया, 6 बजने वाले मेरे ख्याल, तो आज का प्लान है फोतोक्सर पहुंचना पहले। नीचे उतरते उतरते सूरज एक तरफ लगभग ढल गया है, और राइट साइड में मेरी निगाह पड़ी नीचे की तरफ, तो मुझे लगा ये पेंटिंग किसने बना दी यार, यहाँ पे ऐसे इलाके में इतनी खूबसूरत पेंटिंग। देखो कितने ज़बरदस्त कलर्स इसके अंदर भरे हुए हैं। ये असल में गांव है अगला इस तरफ, इसका नाम है मेरे ख्याल में फोतोक्सर। इस टाइम तो ये पेंटिंग से कम नहीं लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल शाम को पहुंचा था मैं सिंगला पास क्रॉस करके। एक गांव आता है जिसका नाम है फोतोक्सर। सिरसिरला और सिंगला पास के बीच में पड़ता है ये गांव। शाम हो गई थी, फिर यहीं पे एक होम स्टे में रुका मैं रूम लेके। यहाँ पे 2 ही होम स्टे है पूरे गांव में, और टूरिस्ट ज़्यादा आते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा महंगा भी पड़ता है। 1200-1500 रुपये बंदे का एक रात का लगता है। डिनर दे देते हैं साथ में, ब्रेकफास्ट डिनर। अभी नाश्ता किया, चाय पी, और चलते हैं सिरसिरला की चढ़ाई चढ़ के, उसके बाद लामायुरू की तरफ। इस तरफ आगे रह जाता है ये गांव, और नीचे पूरी वैली के अंदर गांव के लोगों की खेत। एक छोटा नाला इसके दोनों तरफ, और उस तरफ से है जो अपना सिंगला है जहाँ से मैं आया हूँ कल, वहाँ से रास्ता आता है सीधा, और यहाँ से हमको चढ़ना है वो वाला जो पहाड़ दिख रहा है ऊपर, उधर सिरसिरला। गांव इस तरफ नीचे पड़ता है मेन रोड से 2-1 किलोमीटर, और ये है मेन रोड जो पदुम से दोनों पासिस क्रॉस करके इधर ऊपर जाना है हमें लामायुरू की तरफ। कल की तरह आज भी मेरे एक तरफ तो ये चट्टान वाले पहाड़, और लेफ़्ट साइड में ये कच्चे पहाड़ हैं। इनमें आज तो ये देखो गोल्डन कलर के भी 1-2 छोटे छोटे पहाड़ हैं। तो लामायुरू साइड अब इस तरीके के पैच ज़्यादा देखने को मिलेंगे मेरे ख्याल में। और यहाँ पे सामने वो एक जो रिज है, उस रिज के ऊपर है सिरसिरला पास। बट इस गोल्डन कलर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये वाला जो पूरा का पूरा ये माउंटेन रेंज है।
उस गांव से 10 किलोमीटर आके पहुंचते हैं हम सिरसिरला पास। 15,700 फुट ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से। तो इसका मतलब है जो कल पास क्रॉस किया था, जिसका नाम था क्या था, सिंगला, वो इससे थोड़ा ऊंचा है। यहाँ से अब इस तरफ का जो फोतोक्सर वाला एरिया है वो रह जाएगा इधर, और इस तरफ ये ढलान नीचे जो उतर रही है। रास्ता कच्चा है इधर भी, पर पहाड़ों का नज़ारा बाकमाल है। थोड़ा जूम करके पास से देखते हैं। ब्यूटीफुल, इतने सारे रंग। रास्ता इस तरफ सारा ही ऑफ रोड है, बीच बीच में काम चल रहा है, बीआरओ की मशीनें लगी है। उस तरफ सुनहरे रंग का कच्चा पहाड़, नीचे एक पुल है, पुल के पास में एक तंबू है। अंदाज़ा यही है कि कोई चाय मैगी की टपरी होगी। और नीचे एक घुमावदार सांप सीढ़ी की तरह चलता रास्ता, नीला आसमान, सफ़ेद बादल, कितने सारे रंग इकट्ठे हो गए एक थे। की करिए, यहाँ इधर ही लोकल भाई लोगों ने बढ़िया सा एक तंबू लगा के ना, छोटा सा ढाबा है इनका, चाय नाश्ता मैगी ऐसी चीज़ें, बिस्कुट विस्कुट मिल जाता है। नीचे गद्दे लगा रखे हैं 3-4 छोटे छोटे टेबल। यहाँ बैठ के आराम से दरिया के किनारे आप थोड़ी देर सुस्ता सकते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। सामने थोड़ा स्पेस है, गाड़ी बाइक पार्क हो जाती है। यहाँ एक मैगी खाई है। अब चलते हैं अपने अगले सफ़र की ओर। इस तरफ सड़क बनाने का काम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। एक स्ट्रेच तो आया भी था 500-100 मीटर का, जिसमें बन रखी है सड़क, पर आगे भी है, लेवलिंग हो रखी है। ज़्यादातर जगह पे तारकोल बिछाना बाकी है मेरे ख्याल में, बजरी डाल के। पहाड़ों के ऊपर चलते चलते दरिया के साथ अब नीचे नैरो वैली में आ गया हूँ मैं। और यहाँ दोनों तरफ ना एकदम तीखे सीधे खड़े चट्टान वाले पहाड़ हैं, और बिल्कुल पतली सी वैली है ये तो लद्दाख का अलग ही रूप है यहाँ पे। ओह गॉड, कमाल है यार। ये इलाका तो मैंने सोचा भी नहीं था कि लद्दाख में इस तरीके का भी जगह कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये कोई प्लानेट ही और लग रहा है जैसे। यहाँ एक ब्रिज आया है, और इस ब्रिज के उस तरफ देखो आप, ये जो चट्टान है, ओह गॉड, गर्दन दुखने लगती है सीधी अगर ऊपर देखने लगे बंदा और इन दोनों के बीच में बस बहुत ही नैरो सा स्पेस है, एक छोटा रोड और एक दरिया। रंग बिरंगे कमाल के ऊंचे पहाड़ों को पार करके थोड़ा नीचे आने के बाद एक गांव आया है, फांगला नाम है इसका, शायद फांगीला वहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत प्यारा सा होम स्टे कम ढाबा है। इतना सुंदर इन्होंने इसको सजा के रखा हुआ है ना, रंग बिरंगे फूल
और फ्रूट के पौधे भी हैं वहाँ पे, सेब, खुमानी इस टाइम लगे हुए भी हैं। छोटी सी कुटिया है जैसे इनकी, इस तरफ देखो आप, पर बहुत ही सलीके से, इतने प्यार से इन्होंने इसको मेंटेन करके रखा है। ब्यूटीफुल। पीछे गांव आया था, वानला उसका नाम है, और इस जगह का नाम भी ऐसा ही कुछ है। क्या लिखा था, लांगरू। तो यहाँ आके ये जो रूट है पदुम वाला, पदुम से लामायूरू जो ले कारगिल हाईवे है उसमें मिलता है। इस तरफ जाता है ये रास्ता सीधा ले की तरफ, और लेफ़्ट साइड अपने इधर से जाएगा ये कारगिल। तो इधर चलते हैं, पहले लामायूरू कुछ खाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं लद्दाख का एक और अद्भुत नज़ारा। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस जगह को बोलते हैं मून लैंड। लामायूरू के पास है ये मून लैंड, इसीलिए बोलते हैं लामायूरू को। ये जो आप स्ट्रेच देख रहे हैं, वाह यार, ये इस पहाड़ का जितना भी एरिया है, इसके ऊपर ये मिट्टी है, पता नहीं क्या है, लग तो मिट्टी रही है, पर इसका कलर देखो आप, रात में भी चमकता है। ये एक से बढ़कर एक कुदरत के नज़ारे भरे पड़े हैं लद्दाख में। ये है लामायूरू गांव के लोगों के खेत। पूरे लद्दाख में इन दिनों कटाई का सीज़न है फसलों की। मून लैंड के ठीक सामने बढ़िया बादल छाए हुए हैं, सुहावना मौसम है, और चल रही है घास की कटाई, जौ की कटाई। इस तरफ नीचे सब्जियां भी लगा रखी है। मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत खेत की लोकेशन नहीं मिलेगी पूरे लद्दाख में। सो फाइनली पदुम टू लामायूरू का जो रास्ता है वो पूरा करके हम पहुंच चुके हैं लामायूरू गांव में। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये लामायूरू गांव, इसके ठीक पीछे वो मूनलैंड वाला एरिया जो भी हम देख के आए हैं। 1 बजने वाला है, बड़ी करारी भूख लगी है, और इस मोड़ के ऊपर एक भाई का होटल है, रेस्टोरेंट। यहाँ भी पेट भर के खाना खाएंगे, उसके बाद यहाँ से करेंगे रवानगी कारगिल के लिए। बहुत दिनों से ऐसे खाने के लिए तरस रहा था, पूरियाँ, सब्ज़ी, लस्सी, मज़ा ही आ जाएगा यार। लामायूरू से कारगिल होके मैं सीधा आ गया था जोजिला से थोड़ा पहले, ये जो लाला जी का ढाबा जहाँ मैं पहले भी रुका था यहाँ पे। उसके बाद अगले 3 दिन बारिश होती रही लगातार, पर यहाँ रहने का भी ठिकाना मिल गया था, बढ़िया खाना था, 2-3 दिन आराम से निकल गए। आज सुबह धूप खिली है बढ़िया, और अभी निकल रहे हैं यहाँ से। नाश्ता हो गया है कश्मीर की तरफ। तो मिलते हैं अगले सफ़र पे कश्मीर की वादियों में।